बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन साबका चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी जमात की तरफ से उमर अयूब खान को सेक्रेटरी जो जनरल थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनको वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम पंजाब के लिए मियां असलम इकबाल को नामज़द कर दिया है। और यहाँ दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि मियां असलम इकबाल अभी तक रुपोश हैं, वो सामने नहीं आए। रुपोश ही इलेक्शन जीते हैं, सामने वो नहीं आए। और उसके साथ साथ अगर आपको जैसा कि पता ही है केपीके के लिए अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बड़े अग्रेसिव, जो आप उनका बैकग्राउंड भी जानते हैं, उनके लिए उन्होंने नामज़द किया है पीटीआई ने। तो अगर दूसरी तरफ हम देखा जाए तो दूसरी तरफ वही पीडीएम और उसमें एक जो है उनके जो सरबराह हैं, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने इलेक्शन जो है ना हारने के बाद अपनी नई नवेली जो जमात थी उसका हशर होने के बाद जैसे उन्होंने सियासत को खैराबाद कह दिए, पीछे हट गए, उसी तरह पीडीएम के जो सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान, वो भी, उनको भी सियासी तलाक हो चुकी है, वो पीछे हट चुके हैं और उन्होंने महाज, एक नए महाज का ऐलान कर दिया है। ये जो नई खिचड़ी पकने जा रही है पाकिस्तान में, इसका मुकम्मल जिक्र करेंगे। और उसमें मैं आपको बताता चलूं कि सीएम के लिए, सीएम पंजाब के लिए मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अनाउंसमेंट किया है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ, जो कि 1.5-2 साल की हुकूमत में जो आवाम की चीखें निकली हैं, अब दोबारा जो है ना पीएम के लिए वज़ीर आज़म जो साबका थे शहबाज शरीफ, उनको फाइनल किया है। नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल एक तरफ है। और सदर के लिए बिलावल कह रहे हैं कि मेरे पापा जरदारी साहब जो आसिफ अली जरदारी हैं वो बने। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म मेरा बेटा बने। दूसरी तरफ, एक तरफ चचा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है तो भतीजी दूसरी तरफ सीएम पंजाब की उम्मीदवार है। ये दो ख़ानदान जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, उनकी आगे जो नस्लें हैं वो आगे रूल करने के ऊपर पाकिस्तान के दर पे हैं। और दूसरी जानिब जेल में बैठा हुआ शख्स जो कि इलेक्शन वो कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया ये कह रही है कि वो इलेक्शन जीत चुका है। नाज़रीन इकराम, अल जज़ीरा का अगर आप पढ़ें आज के दिन का, तो अल जज़ीरा टीवी ने तो ये कहा है कि ये एक नाम निहाद नए वोट चोरी करने वाली हुकूमत बनने जा रही है। तो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ अमेरिका ने, जो कि किसी को भी तवक्को नहीं थी, साइफर के हवाले से जिस तरह इमरान खान साहब ने अमेरिका को रगड़ा था, अमेरिका ने भी कहा है कि इस धांधली की फौरी तहकीकात हो और जिसका इक़्तिदार है उसके हवाले किया जाए। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में, यूके है, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूरोपीय यूनियन हो, पूरी दुनिया ने आवाज़ बुलंद की है पाकिस्तान में ये जो धांधली हो रही है, इस फ्लॉप ड्रामे को मज़ीद उन्होंने फ्लॉप करके रख दिया। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जिस दिन इलेक्शन होने थे 75 साल तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि सुबह से लेके मोबाइल सर्विस बंद थी, इंटरनेट बंद था, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, डिसकनेक्ट थे। और जैसे जैसे मीडिया के थ्रू पता चलने लगा कि एक जमात इमरान खान इतनी भारी जो है ना अक्सरियत से वो रूल कर रहे हैं, उसके आज़ाद उम्मीदवार, उनका निशान छीना जा चुका था, उनके लीडर रोपोश थे और उनका बानी जेल में था और उनके कारकुन हज़ारों की तादाद में ख़वातीन मर्द जेल में थे और उनके कैंडिडेट जो थे इलेक्शन लड़ रहे थे बेशतर उनमें जेल में थे या रोपोश थे। निशान भी एंड पे छीन लिया गया। तो वो उम्मीदवार इस हद तक वोट ले जाएंगे, ये सरप्राइज है पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के लिए और खासकर पीडीएम के लिए, नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए। तो नाज़रीन इकराम, ये कुछ सूरत हाल जो थी मैंने आपके सामने रखी कि असल है क्या। और नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर ने जो बताया उन्होंने कि किस तरह, देखिए मुकम्मल जो धांधली हुई और किस तरह उन्होंने कहा कि हमारी कितनी सीटें थी, 180 सीटों का दावा किया है बैरिस्टर गौहर ने। जिस तरह पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि अक्सरियत में ये बहुत ज्यादा तादाद में इनका मैंडेट चोरी हुआ, ये जीत चुके थे इमरान खान। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह उनके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान की 16 जो एनए की नेशनल असेंबली की सीट्स में से 4 हम जीत चुके हैं।
उसके साथ उन्होंने बताया कि पंजाब की 139 नेशनल असेंबली की सीटों में से 115 हम जीत चुके हैं पंजाब की, और उसके साथ साथ सिंध नेशनल असेंबली की 61 सीटों में से 16 उन्होंने कहा हम जीत चुके हैं। उसके साथ साथ केपी के 44 जो है ना नेशनल असेंबली की सीटों में से 42 उन्होंने कहा हम जीत चुके हैं, और ये कुल मिला के एक आध सीट और उन्होंने किस तरह बताया, और 180 सीटें उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हैं, और 180 सीटें हम वाइट पेपर के ऊपर फॉर्म 45 मीडिया के सामने रखेंगे। तो बड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने कहा ये हम जीत चुके हैं। और इमरान खान ने उनकी तरफ से जो खबरें आ रही उन्होंने जेल में कहा कि मैं अपनी एक सीट तो क्या, मैं अपना एक वोट भी किसी को छीनने नहीं दूंगा। आज पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर चली थी कि पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान साहब इल्हाक करना चाहते हैं। आज दो टोक कह दिया गया कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM इनके साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्हाक नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोटी पार्टियों को साथ मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इल्हाक करेगी, क्योंकि सादा अक्सरियत उनके पास है, 2/3 अक्सरियत है, उनको जरूरत नहीं है। वो छोटी पार्टियों को साथ मिला के मुल्क में हुकूमत करेगी और स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेके जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तोपों का PDM की जानिब कर दिया, और वो जो कुछ कर रहे हैं मैं कहने के काबिल नहीं है। उन्होंने अभी जो मैंने उनका बयान पढ़ा बड़ा खौफनाक है। उन्होंने कहा किस तरह साइफर के हवाले से उस वक्त के आर्मी चीफ ने किस तरह पार्टियों को जमा किया, तो उस हवाले से भी उनके बयानात, और वो कह रहे हैं कि इस धांधली की तहकीकात फिल फौर होनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल है। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम खबर, पाकिस्तान में PTI के कारकुन जो हैं वो इंतहाई गुस्से की हालत में है, चूंकि उन्होंने वोट दिए, उनका मैंडेट चोरी होने के बाद आवाज़ भी नहीं उठाई जा रही, और वो जैसे हमाद अजहर हो या बैरिस्टर गोहर हो, कोई भी जो मेन लीडरशिप है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनसे नाला है कि वो हमारे वोटों की हिफाजत क्यों नहीं कर पाए। चले अगर नहीं कर पाए तो अब आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें। डर और खौफ किस बात का है? KPK के जो नौजवान हैं वो भी पंजाब वालों से पूछ रहे हैं कि हमने अपनी सीटें ली हैं, आप क्यों नहीं ले पा रहे। तो ये सूरत हाल है इस टाइम। जो गली मोहल्लों की सूरत हाल है, लोग परेशान हैं कि जिसको वोट डाले गए उनको मिल नहीं रहा, और वही हुकूमत जो पहले PDM थी उनको दोबारा नई जो है ना शेप में सामने लाया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया दुनिया में आवाज़ें उठाई जा रही हैं, और इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, क्या सूरत हाल है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। गो मगो की पाकिस्तान में सूरत हाल है। क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जो है ना मुआशी तरक्की होगी, पाकिस्तान के गरीब को फ़ायदा होगा, मईशत का पहिया चलेगा? ये $1 मिलियन का सवाल है। लोग मायूस हो चुके हैं इस सिस्टम से, इस निज़ाम से, क्योंकि वोट किसी को डालो वही जिसका दिल करे, वही चंद लोग हैं, चंद ख़ानदान हैं, आपके सामने लाया जा रहा है और नई शेप में लाया जा रहा है। लोग मायूस हैं, और $1 मिलियन का सवाल जो मैं कर चुका हूँ, क्या पाकिस्तान के आम आवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी, मईशत का पहिया चलेगा इसी गवर्नमेंट से? क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफान आने वाला है। पहले ही लोगों को एतमाद नहीं है इन लोगों के ऊपर, तो अब क्या होगा? हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।